सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आप लोग के हिंदी विषय में पाठ 2 पढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पर इसका जो शीर्षक है पाठ का वो है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। दोस्तों, जैसा कि मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि आप लोग जो चीज पढ़ रहे हो या आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप इसको पढ़ाई तो नहीं बोल सकते हो। आप जो 2 साल की का डीएलएड कोर्स करते हो, उसमें आप ट्रेनिंग लेते हो। ट्रेनिंग किस चीज की? कि बच्चों को कैसे स्कूल में जाकर के पढ़ाना है, कैसे अनुशासन में रखना है, कैसे उनको विषय को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ना है, पढ़ाना है उनको किस तरीके से आपको कि विषय को बच्चे आसानी से पढ़े और आपको मनोरंजक बनाना है उस विषय को। तो यहाँ पर भी वही चीज आपको मिली है, आपको देखना है। देखिए, आपको क्या चीज पढ़ाना है बच्चों को, उनके परिवेश से जुड़े विषयों के बारे में उनसे पूछना है, सामाजिक घटनाओं के बारे में जो उनके आसपास घटित होती हैं और उनके खुद के अनुभवों पर भी आपको चर्चा करनी है। तो बच्चों के कौन-कौन से अनुभव होते हैं, बच्चे क्या-क्या चीजें देखते हैं अपने आसपास जो घटित होती हैं और वो अपने परिवेश से सीखते क्या हैं। तो दोस्तों, यही चीज इन्हीं सब चीजों पर आपको चर्चा करनी है। चर्चा क्यों करते हैं बच्चों से हम, उसके क्या रीजन होते हैं, पहले आप रीजन को समझिए, फिर हम ये पूरा पाठ पढ़ेंगे। देखिए, बच्चों से परिवेशीय विषयों पर चर्चा करने या फिर उनके आसपास की घटनाओं के बारे में चर्चा करने या फिर उनके स्व अनुभवों पर चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो सबसे पहला लाभ होता है कि मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर होती है। बच्चे आपसे और जुड़ते हैं और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से वो आपकी कही हुई बातों को भी मानते हैं। बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना। अगर बच्चे की बात को आप ध्यान से सुनोगे तो उसकी जो कमियां होंगी थोड़ी बहुत, वो सही से नहीं बात कर पा रहा है या कहीं उसको दिक्कत है, तो उसको आप सही कर दोगे। और क्रमबद्ध तरीके से कैसे बोलते हैं, किस शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आप बच्चे को बता दोगे। इसके अलावा बच्चों में तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, कल्पना शक्ति, ये सब विकसित होती है। तो इसीलिए बच्चों से आसपास के परिवेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक गतिविधि यहाँ पर ये आप जब जाओगे स्कूल में तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, ये चैप्टर आपको मिलेगा। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए, प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। अब इस तरीके से आपने ये पूरा कविता बच्चों को पढ़ा दिया। अब बच्चे कविता आपने देखा, इतनी सारी सब्जियों का नाम है इसमें, पहली बात तो आपने ये देखा। और इसके अलावा यहाँ पर बारात का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों को आप क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। कद्दू जी की चली बारात जो यहाँ पर ये शीर्षक है इस चैप्टर का, तो यहाँ पर आप बच्चों से क्या-क्या पूछ सकते हो। कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया? तो आपने देखा किसने क्या-क्या किया। आपने देखा किस तरीके से सलजम और प्याज ने मिलकर बाजा बजाया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडी मूली गाजर क्या बने थे, बाराती बने थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे आपको उसका आंसर दे। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे आपको, क्योंकि बच्चों ने ध्यान से कविता को पढ़ा है तो बच्चे इसका आंसर भी आपको देंगे। इसके अलावा क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुए देखी है? तो बच्चे आपको बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस बताएंगे आपको बारात के। जब आप जाओगे स्कूल में पूछोगे तो बच्चे आपको, जब ये चैप्टर आप पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि बच्चे आपको बहुत तरह तरीके की बातें बताएंगे। तो वो उनको अपने गाँव की बहुत सारी शादियां याद आएंगी, किसमें मैंने डांस किया था, किसमें और सब लोग क्या कर रहे थे, किसमें दूल्हा कैसे सजा था, सब चीजें बच्चे आपको बताएंगे, दुल्हन कैसी थी, हर एक चीज आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज जो यहाँ पर आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चों के परिवेश के विषय में भी आप जानोगे। जब आप क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे अपनी घटनाओं के प्रति कैसा रिएक्ट करते हैं, अपने आसपास किसके बारे में जानोगे और बच्चों के खुद का अनुभव भी आप पता करोगे। तो इसीलिए एक जो कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, ये इनसे आपको बच्चों से कुछ पढ़ाने के बाद बच्चों से भी डिस्कशन करना चाहिए। जब बारात जाती है तब क्या-क्या होता है, बारात जाती है, लोग डांस करते हैं और भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से तैयार किया जाता है और किस तरीके से दूल्हे को घोड़े पर बैठाया जाता है। तो ये सब चीजें बच्चे देखते हैं तो सीखते हैं। और वैसे आजकल तो दूल्हे कार से जाते हैं,
अब तो घोड़ी का जमाना धीरे-धीरे खत्म हो जा रहा है। तो ये सब बच्चे बताते हैं। बारात में कौन-कौन से बाजे बजते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप पूछोगे बच्चों से तो बच्चे तरह तरीके के आपको बताएँगे क्या-क्या बजता है, जो गाँव में जो-जो चीज़ें होती हैं, बैंड बाजा बजता है, कैसे इसके अलावा बैंजो प्ले होता है, जो भी होता है, जो भी वो देखेंगे वो सब आपको बताएँगे। इसके अलावा क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा? क्या देखा? सपने में तुमने क्या देखा? ये भी आप बच्चों से पूछ सकते हो। इससे भी बच्चों की जो जो भी बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें चलती हैं वो आपको बताएँगे, वो उन्होंने क्या सपना देखा, सपने में क्या देखा। और खासकर बच्चे भूतों के ही सपने देखते हैं, भूतों के बारे में आपको बताएँगे। इसके अलावा क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है? हाँ, अगर दीदी-भैया किसी की शादी हो गई है बच्चों में, तो बच्चे बहुत चाव से आपको बताएँगे। शादी में कौन-कौन सी रस्में होती हैं, किस तरीके से दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी के विषय में बच्चे आपको बताएँगे। तो इस तरीके से बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ करके बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो। शादी में गाने वाले किसी गीत को सुना सकते हो। बच्चों से अगर आप कहोगे तो बच्चे ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे और सुनाएँगे भी। और खासकर आज तो डीजे बजने लगा है आज के टाइम में, तो ये सब चीज़ें तो खत्म होती जा रही हैं धीरे-धीरे। यदि कोई बच्चा गीत सुनाता है तो उसे चुनें आप, जैसा कि मैंने कहा कि अगर बच्चा कोई गीत सुनाने आ रहा है तो आप उसे ज़रूर सुनें। इस तरीके से आप बच्चों से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जन्म, मुंडन आदि अवसरों पर भी गाए जाने वाले गीतों को आप सुन सकते हो। तो यहाँ पर अब हम आते हैं पाठ की तरफ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बच्चों से हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ताकि उनके परिवेश के बारे में हम पता लगा पाएँ और उनके आस-पास की जो घटनाएँ घटित होती हैं छोटी-मोटी, उनके बारे में बच्चे बता पाएँ और उनके खुद के अनुभव क्या होते हैं, उनसे वो क्या चीज़ें सीखते हैं, इस बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर टॉपिक को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अपना अलग-अलग समाज होता है। जैसे बच्चे बच्चों में रहना पसंद करते हैं, बच्चे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, बड़े बड़ों से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हर एक वर्ग का अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक समाज होता है। जैसे हम लोग भी अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं तो एज ग्रुप सेम होता है, बहुत सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो इस तरीके से लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हैं कि लोग जिसकी जैसी उम्र होती है, वो उसी उम्र के फ्रेंड्स भी बनाते हैं, उसी उम्र के लोगों में रहना पसंद करते हैं, उसी उम्र के लोगों से ज़्यादा घुल-मिल पाते हैं। इसमें यदि बच्चों की बात करें तो इनकी एक निराली सी दुनिया होती है, बच्चों की आप सभी को पता है, जहाँ बड़ों के तर्क और समझदारी से कोई सरोकार नहीं होता, बच्चे अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयी परिवेश में पहुँचते हैं, तो वहाँ अपने जैसे अनेक बच्चों के अतिरिक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के रूप में बड़ों को भी पाते हैं, जो उन्हें विविध कार्यों के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक आदि भाव प्रायः देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे क्लास में तो जो बच्चा आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहा है, लेकिन अगर उसको टीचर से बात करने को कह दिया जाए, टीचर से कुछ पूछने को कहा जाए तो वो बिल्कुल शर्माने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आयु वर्ग के बच्चों में अपने आप को सेफ समझता है, उसको कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं रहती है अपने अपने दोस्तों में। लेकिन अगर टीचर से बात करने को कहा जाए, टीचर से कुछ पूछने को कहा जाए तो वो संकोच करेगा बच्चा। उसके अंदर एक झिझक होगी। क्यों? क्योंकि एज गैप होता है टीचर और बच्चों में, तो वो चीज़ देखने को मिलती है स्कूलों में, प्रायः देखने को मिलेगी आपको भी। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही उनमें निहित इन भावों को भी दूर करने की भी चुनौती होती है। इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ाव का होता है। बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है। यानी कि सबसे अच्छा माध्यम क्या है? अगर आप बच्चों से जुड़ना चाहते हो, बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप उनसे बात करो। आप बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बच्चे जब एक बार आपसे घुल-मिल जाते हैं, तो वो आपको अपनी समस्याएँ भी बताते हैं, अपनी कमजोरियाँ भी बताते हैं और किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा उनके अनुभवों पर बातचीत करते हुए उनकी नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है, तो इसके अधिक सरल, बोधगम्य एवं व्यावहारिक बनाने में मौखिक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बातचीत करना बच्चों को स्वभावतः अच्छा लगता है। बच्चों की यह स्वाभाविक रुचि भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। यानी कि आप सभी को पता है बच्चों से बात, उनके पास इतनी बातें होती हैं, अगर आप सुनोगे तो आपका पूरा टाइम बात करने में ही निकल जाएगा। तो बच्चों के पास बातें होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आप दिन भर पूरा बातें करते रहे उनसे, लेकिन एक निश्चित टाइम ऐसा होना चाहिए, आपके पास 20 मिनट, आधा घंटा ऐसा होना चाहिए पूरे दिन भर के शेड्यूल में, जो आपके पूरे पीरियड्स होते हैं,
उसमें ऐसा कोई घंटा या ऐसा कोई पीरियड होना चाहिए जिसमें आप बच्चों से बात कर सको और उनके जो मन के भाव हैं उनको आप जान सको, क्योंकि जब तक आप बच्चों की रुचि नहीं जानोगे वो किस सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट में उनको ज्यादा अच्छा लगता है और क्या चीजें उनको पसंद है, तब तक बच्चों से आप तब तक आप उनकी अच्छाई या फिर वो किस विषय में अच्छे हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं आगे आप नहीं जान पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों से आप बात करिए और बच्चों से भी उनके परिवेश के बारे में जानिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, हिंदी पठन एवं लेखन के पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, परिवेश व परिवार आदि पर जितनी अधिक बातचीत की जाएगी, उनमें सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक एवं प्रभावी होगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों से जितनी अधिक बातचीत की जाएगी, उतना ही वो अच्छे से आपकी बातों को सुनेंगे, बोलेंगे भी और समझने में और अभिव्यक्ति की दक्षता भी उनको अच्छे से आएगी। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप बच्चों से टॉक करोगे, देखो बात करने से सिर्फ एक चीज नहीं होती केवल आप बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो तो उसको कोई सुन रहा है। तो जैसे अगर आप बोल रहे हो तो कोई सुन रहा है, तो जब वो भी बोले तो आपको भी उसको अच्छे से सुनना है। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है, जब टीचर बोलते हैं कोई चीज तो बच्चे अच्छे से सुनते हैं। तो एक टीचर का भी ये कर्तव्य है, जब बच्चे उनसे कुछ कह रहे हैं टीचर से, तो टीचर को भी अच्छे से उनकी बातों को सुनना है, समझना है और जहाँ कहीं भी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी कोई समस्या है, तो उस समस्या को बच्चे की दूर करना है टीचर को। तो यही एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चे को आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसके स्कूल में क्या समस्या है, उसके सब्जेक्ट में क्या समस्या है, बल्कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके परिवेश में क्या समस्या है। उसके माता-पिता में से कोई पढ़ा-लिखा, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, या उसके घर का माहौल कैसा है। एक टीचर के रूप में, एक प्राथमिक टीचर के रूप में आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। आपको उसके घर और परिवेश के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के। केवल केवल आपको सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं है कि हाँ, फीस ले लिया आपसे, बस सिर्फ आपको बच्चा स्कूल में आ रहा है, सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है। अगर आप एक प्राइमरी टीचर हो तो आपको इन सभी के विषय में ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा परिवेश में कैसे रह रहा है, उसका परिवेश कैसा है, किस परिवेश से उठ कर के वो आ रहा है, उसके घर के हालात कैसे हैं, उसके माता-पिता क्या करते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तभी आप उस बच्चे से घुल-मिल पाओगे और तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता पाएगा। अब देखिए, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिकाधिक बातचीत करें, जिससे बच्चे शिक्षक के सामने स्वयं को सहज महसूस करें। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितनी चीजें मैंने आपको बताई कि बच्चों से आपको अधिक से अधिक बातचीत करनी है, लेकिन समय का ख्याल रखना है क्योंकि आपको पढ़ाना भी है स्कूल में। तो यहाँ पर आपको इतनी कोशिश करनी है कि आपको हर एक बच्चे के बारे में जानना है, इसको स्कूल में कैसे, वो किस विषय में कितना अच्छा है, किसमें उसको कमी है, किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, इसके अलावा उसका परिवेश कैसा है और वो आपको कितनी सारी चीजें बताता है अपने बारे में या अपने परिवेश के बारे में और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में और वो क्या-क्या चीज़ें जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें वो सीख रहा है। तो एज़ अ टीचर आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक टीचर तो राष्ट्र निर्माता होता है, आप सभी लोगों को पता है, इसके बारे में तो बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य तय करता है। तो कहीं न कहीं हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम देश को अच्छा भविष्य दे सके। अच्छा भविष्य हम कब देंगे, जब अच्छे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे जिनके पास सुविधाओं की बहुत कमी होती है। आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी स्कूल में किस तरीके से बच्चों का क्या परिवेश होता है, बच्चे कैसे आते हैं। वो एज़ अ टीचर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से उनके घरों का माहौल होता है और कैसे वो स्कूल आते हैं, कितने बच्चे स्कूल गैप करके आते हैं और कितने बच्चों की क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। तो आपको इन सभी को दरकिनार करके बच्चे जब आते हैं स्कूल में, तो उनको किस तरीके से उनसे बातचीत के माध्यम से उनके परिवेश के बारे में जानना है, यही आज आपके इस टॉपिक में था, यानी कि परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा करनी थी आपको बच्चों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक पार्ट 2 जो आपका था लेसन 2 ये अच्छे से समझ में आया होगा हिंदी विषय का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक हमारे डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएँगे। तो बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। और आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट का क्लास वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आसानी से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको सभी
सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी आपको बहुत सारी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ तो मिलेंगे ही और आपको वीडियोस भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से आए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।